Today we are going to study nervous system। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी का, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में जो नर्वस है, इसका जो मतलब होता है नर्व्स। वो सिस्टम जो नर्व से मिलके बना हुआ हो वो नर्वस सिस्टम होता है। और नर्व सेल्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो किसी स्पेशल फंक्शंस के लिए जानी जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। सारे मूवमेंट्स और जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं, वर्क करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो वो हम लोग का जो ब्रेन होता है वो उसमें डिवाइडेड होता है कि कौन सा पार्ट किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे स्पीच के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेंसेस के लिए जो सेंसेस आ रहे हैं उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सेल्स। तो ये सब डिवाइडेड है और ये जो पूरा काम होता है ये सब नर्वस सिस्टम के अंडर में होता है। तो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, देखते हैं कि नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बीच में आता है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि सेंसेस को ब्रेन की तरफ लाना और फिर ब्रेन से जो मोटर एक्शन होता है उसका रिस्पांस होता है उसको वापस ले जाना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। और जो सीएनएस होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो हम लोग का ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर जो इफेक्ट होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड है, एक सेंसरी एक मोटर। सेंसरी क्या होता है, जैसे कोई आपको टच किया या कोई आवाज़ हुई तो आप सेंस किए, तो वो ब्रेन की तरफ उस सिग्नल्स को लाना, वो सेंसरी हुआ। और फिर कोई आपको टच किया तो फिर कोई एक्शन लेंगे तो वो हो जाता है मोटर। तो फिर उस एक्शन को करना वो मोटर हो गया। तो इन दो में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। उसको सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं और मोटर को इफरेंट। अब सेंसरी डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, स्पेशल और जनरल। जैसे कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं जो स्पेशल ऑर्गन के थ्रू ही हम लोग के पास आते हैं। जैसे कि विज़न हो गया, आप आँखों से ही बस देख सकते हैं, आप हाथ से देख नहीं सकते हैं, आप बस कान से सुन सकते हैं। तो ये जो सेंसेस होती हैं ये स्पेशल सेंसेस होती है। जैसे स्मेल, बैलेंस आप ईयर में होता है, वेस्टिबुलर उससे बैलेंस होता है, टेस्ट टंग से होता है, हियरिंग, विज़न, ये स्पेशल सेंसेस हैं, स्पेशल सेंसरी हैं। और एक होता है जनरल में जैसे कि आप टच हो रहा है तो कहीं भी कोई आपको टच कर सकता है तो फील होगा। स्किन की आपका हाथ भी फील कर सकता है टच को, आपका पैर भी फील कर सकता है टच को। लेकिन स्पेशल में क्या है कि आपकी आंखें बस देख सकती है, ऐसा नहीं आपका हाथ भी देख ले, आपका हाथ सुन भी ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जनरल में क्या होता है, आपका हाथ भी फील करता है टच को और आपके ईयर्स और आइज़ भी टच को फील कर सकते हैं। तो ये जनरल और स्पेशल में डिवाइडेड है सेंसरी वाला जो सेंस का काम करता है। जनरल में भी दो हैं, सोमैटिक और विसरल जो आपके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे अंदर कोई पेन वेन हुआ तो उसको जो फील करना, जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प हुआ या डिस्टेंशन हुआ पेट में तो पेन फील होता है या डिस्टेंशन फील होता है। तो वो विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे जो सेंसेशन होते हैं वो विसरल में आते हैं। और सोमैटिक, जैसे कि कोई बाहर से आपको टच कर रहा है या बाहर कोई पेन फील हो रहा है, कोई चुभो दिया तो पेन फील हुआ, वो सोमैटिक सेंसरी होता है। और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो फील होता है वो विसरल में आते हैं।
फिर उसके बाद हम मोटर देखते हैं। मोटर में क्या होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो होता है वो कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे कि हम चाहें तभी हमारा हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, ऐसे अपने आप नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप चलने लगे, अपने आप कुछ भी तो वो जो होती हैं वो वॉलंटरी के अंदर आती हैं, वॉलंटरी होती हैं। और फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि अपने आप होता है, जैसे कि हार्ट बीट का धड़कना अपने आप होता है, रेस्पिरेशन अपने आप होता है। और फिर ये भी डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो इसको डिटेल में फिर जब इसका टाइम आएगा तो इसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये ओवरव्यू है नर्वस सिस्टम का। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन था। अब हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए ये फोर ब्रेन होता है जो हम लोग का खोपड़ी दिखता है, बीच में होता है मिड ब्रेन और फिर ये हिंड ब्रेन होता है। तो हम देखते हैं कैसे डिवाइडेड है। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं, हिंड ब्रेन को रोम्बेंसेफेलॉन बोलते हैं। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं, टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में क्या क्या आता है, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमिगडाला। और फिर डायंसेफेलॉन में क्या आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सेरिबेलम और टैक्टम आता है। और फिर उसके बाद आपका आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में मेटेंसेफेलॉन। हिंड ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन, जिसमें कि मेटेंसेफेलॉन में पॉन्स आता है और माइलेंसेफेलॉन में मेडुला आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि 2 टाइप्स के सेल से बने होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, और न्यूरॉन्स जो होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। तो अगले वीडियो में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।